और ये आ गई जी हमारे पास एक और खूबसूरत सी मुर्गी। ये वाला कलर भी जो है वो अपने आप में अकेला ही था, और ये साजी का फेवरेट था जब छोटा होता था तब का। हाँ, याद है साज? तेतरा कलर साज ने तब इसकी तारीफ की थी, मुझे अच्छी तरह याद था। गैस करो मुर्गी जी कितने अंडे देने वाली, ज्यादा अंडे देने वाली, थोड़े अंडे देने वाली, कैसी? गुड मॉर्निंग एंड ठंडी ठंडी अस्सलामु अलैकुम। हम हैं जी मौजूद अपने ओपन फार्म में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत होंगे। आज के व्लॉग में खुशामद कहते हैं। मैं हूं आपको वीराना सली। सबसे पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम परेशान लोगों की परेशानियां दूर करें, और जो लोग किसी मुश्किल में अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करें। बीमारों को दीजिए अल्लाह ताला जल्दी से सेहत। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमें मौजूद अपने ओपन फार्म में इस खूबसूरत से ठंडे ठंडे कूल, क्या बात है जी। मज़े से नज़ारे को एंजॉय करते हुए ये चूज़ा हमारे पास बाहर आ गया है। सबसे पहले इसको भेजते हैं इसके घर में। चलो चलें ऐसे करके। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वाइट चिक्स जो वो कर रहे हैं इंजॉय, खूबसूरत एक्टिव, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये फिर से बाहर, ये शायद ऊपर से पलांग आता है एक आध। बिस्मिल्लाह। आज जो खूब खेल रहे हैं, हमारे पास मौसम भी काफ़ी खुशगवार है, और मुझे पता है आप डक्स को जो मिस कर रहे होंगे, डकलिंग्स को। तो ये रही जी माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी क्यूट सी डकलिंग्स, साथ साथ पानी पी रही हैं, साथ साथ जो खाना खा रही है अपना, और कुछ जो जाके रेस्ट कर रही है। चूँकि इन्होंने जब खाना पीना करके अब ये हो चुकी हैं फ्री, तो हमने जब इन्हें बैठने नहीं देना, चलो तो सोने के लिए आए करते हैं, कोई काम नहीं है आपको। चूँकि इनका सोना जो है वो सूटेबल नहीं होता माशाल्लाह। देखे ना आके फिर लगी ना पानी और दाने के पीछे, ये एक अच्छी बात होती है माशाल्लाह। ओवरऑल सारी की सारी एक्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ीरो मोर्टेलिटी के साथ। और हमारे पीछे पीछे जो डक्स के बेबीज़ भी आ चुके हैं और घूम फिर रहे हैं। इनमें एक चीज़ बड़ी मज़े की लगती है कि ये घूमते इकट्ठे हैं, एक आध बहुत कम निकलता है। ये देखिए वो एक और आगे भाई, बल्ले 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 बल्ले, ये फ्रेश आया। इधर डक्स के बेबीज़ हैं और ऊपर ही जो हमारे पास क्रो भी है। अब ये किधर, हमें ज़रा देखना पड़ेगा कि बच्चे ना उठा के ले जाए। पजा भाई। और चील भी आ गई जी हमारे पास, और डकलिंग्स भी जब घूम फिर रही हैं, खूब इंजॉय कर रही हैं। और एक बात जो मेरे से पूछी जा रही थी कि यार आपने भाई मुकर्रम को भी गिफ्ट कर दिया, आपने जब दूसरे रिश्तेदारों को भी गिफ्ट कर दिया, लेकिन ना आपने भाई अजमत को किया, ना भाई मुबारक को किया। तो भाई साहब, भाई अजमत जो है वो खुद नहीं लेके जा रहे हैं, उनके पास जो है वो जगह नहीं है। भाई मुबारक के पास ऑलरेडी कुछ मुर्गियाँ हैं। उनको मैंने कहा था कि मैं आपको 20 मुर्गियाँ दूंगा, कम से कम 20 मुर्गियाँ ले जाएँ, 20 से ज़्यादा ले जाएँ, जितनी वो लेके जाना चाहें। उन्होंने बोला नहीं, मुझे जब वो चाहिए 10 मुर्गियाँ और 1 मुर्गा। लेकिन हम ऐसा करते हैं कि हम उन्हें 10 मुर्गियाँ और 2 मुर्गे देते हैं। 1 मुर्गा वो खा लेंगे, अगर खाना हुआ, नहीं तो रखेंगे। 3 मुर्गे हो जाएंगे उनके पास, और तकरीबन कुछ 6-7 मुर्गियाँ उनके पास ऑलरेडी हैं। तो 10 जो यहाँ से चल जाएंगे तो 13 ऑलमोस्ट है वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह जी साथ साथ हम पकड़े हैं अंडे, और साथ साथ पकड़े हैं जी मुर्गे यहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी लड़ झगड़ के और मुर्गे पकड़ लिए हैं, 2 मुर्गे और 10 मुर्गियाँ पकड़ लिए हमने। और हमारी साइड से जो बेहतरीन थी वो पकड़ी हमने, बाकी अल्लाह मालिक, अल्लाह बेहतर करने वाला। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी जो हर एक की एवरेज 240-250 के करीब है एवरेज, कम अज़ कम मेरा दादा ही कहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे फार्म का सबसे भारी मुर्गा शहजादा उड़ने लगा गया। 4 पर तेज़ कर दिया उसने। बस यकीन माने, मुझे फील हो रहा है कि ये उड़ रहा है माशाल्लाह। पहला मुर्गा जा रहा है हमारे पास, और ये आ गई हमारी लास्ट टोकरी। और ये भी हमारे पास एक ही कलर था ऐसे का जो हमारे पास जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस साथ हमने किए ब्राउन, ताकि इसका भी जो एक्सपेरिमेंट हो जाएगा कि इसका अंडा कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये पैकेज जो तैयार हो रहा है, इसमें हमारे पास है जी 12, जिसमें 2 अदद मुर्गे हैं और 10 अदद जो मुर्गी हैं। क्या बात है माशाल्लाह, खूबसूरत और बेहतरीन मुर्गे और मुर्गियाँ। कलर खाली कलर नहीं है, कलर जो उनकी ब्रीड बताते हैं। ये है जी जोली का बेबी, कि हमारी मौली। और ये है जी हमारा चिक। मौली देख रही है इसको बगौर, लेकिन पास नहीं आ रही है। उसे डर भी लग रहा है, दिल भी कर रहा है इसको खाने का। समझ लगे ज़बरदस्ती मुँह बंद किया हुआ मौली ने। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी गाड़ी होगी लोड, हमारी बाइक होगी लोड, और आज जा रहा है जी हमारा गिफ्ट एक और ये गिफ्ट ज़रा बड़े वाला है। पहले जो थे वो ज़रा छोटे छोटे गिफ्ट थे, लाइक एक बार 2 गए, दूसरी बार 3 गए। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 12 जा रहे हैं, 12 का गिफ्ट जा रहा है। और एक और बंदा मुझे कह रहा था कि मैं पैसे दे देता हूँ, तो मेरे चूज़े जब आप अपने पास रख लो तो जितना डेली की इसकी फीडिंग का खर्चा होगा मैं वो भी दे दूँगा। तो अभी तक तो जब भाई साहब ने नहीं दिए। आप देखिए हम वेट कर रहे हैं कि अगर वो पैसे देंगे तो उनके नाम का रख लेंगे, अगर वो नहीं देंगे
कोई बात नहीं, हम तो अंडे खाएंगे ना इंशाल्लाह। फिर जो भी और कस्टमर आएगा फिर हम उन्हें दे देंगे। फिर कोई भी भाई जो हमारे से इतराज़ ना करे कि मैंने जो पहले कहा था भाई ऐसे या वैसे, क्योंकि आप बेशक मेरे लिए रिस्पेक्टफुल हैं, नो डाउट। सभी दोस्त रिस्पेक्टफुल है जो हमें देखते हैं, जो नहीं देखते वो भी रिस्पेक्टफुल हैं। सभी इंसान रिस्पेक्टफुल है, सबका हक बनता है। लेकिन यह है कि जो बिज़नेस होता है ये एक अपनी अहमियत रखता है, इसके कुछ अपने कवानीन होता है, कुछ अपना तरीक़ाकार होता है, उसको पैटर्न को जो फॉलो करना पड़ता है। तो हमारा पैटर्न ये है कि जब तक आपकी पेमेंट नहीं आएगी तब तक आपका ऑर्डर फिक्स नहीं होगा, चाहे आप बात कर गए हों चाहे ना कर गए हों, जो भी बात हो। अब मुकल्ला भाई ने मुझे बोला था कि मैंने मुर्गियाँ लेनी है, लेकिन उन्होंने कहा था लेनी है, अभी तक ली नहीं है, या उन्होंने पेमेंट नहीं की है। हालांकि मुकल्ला भाई मेरे बहुत दोस्त हैं, प्यारे भाई हैं, मेरे बड़े क्लोज़ हैं, लेकिन स्टिल जो है ना वो बिज़नेस के हवाले से जो कुछ असूल है उनको जो है ना फॉलोअप किया जाता है। तो मेरे पास जो भी बंदा आता है मैं उससे कहता हूँ कि ठीक है ले जाओ, जिसने पहले पैसे दिए उसकी चीज़ पहले, जिसने बाद में पैसे दिए उसकी चीज़ बाद में। हाँ अलबत्ता अगर हम उसे गिफ्ट दे रहे हैं किसी को तो वो एक बात अलग आती है, लेकिन वो भी कह लें कि वो काइंड ऑफ पैसे ही होते हैं हमारे पास, ये कह लें कि एक मनी होती है मोहब्बत की, कि हम जब उस सूरत में दे रहे होते हैं एक रिलेशन का जो कह लें, और उसको जो है ना वो हम सेंच रहे होते हैं उस रिलेशन को गिफ्ट दे के। इससे मुझे एक बात याद है कि कोई से भी दो लोगों का जो रिलेशन होता है वो हमेशा से मुलाकात करने से, तोहफे तोहफ़ देने से, खाने खिलाने से, खाना खाने से, इससे जब वो मज़ीद उरूज पे आता है। तो ये है कि आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन उस चीज़ के लिए माजरत जो असूल के ख़िलाफ़ है। तो अभी बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो गया लोड और अब हम बस निकलते हैं इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। और आज जो हम लेके जा रहे हैं इसमें हमारे पास है जी मुर्गियाँ, मुर्गियों के अलावा जी हमारे अंडे जो है वो ये हमारे जा रहे हैं हमारे ससुराल में, उनको गिफ्ट देने के लिए लेके जा रहा हूँ मैं। और हमारी मुर्गियाँ अल्हम्दुलिल्लाह जैसा आपको पता है कि अंडे पे आ चुकी हैं, तो यकीन माने कि अंडे का तो बस पता ही नहीं लगता। नॉर्मली हम भी इतने अंडे नहीं खाते थे जितने अंडे हम अभी खा रहे हैं। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह सभी दोस्त मिल बांट के अंडे खा रहे हैं। अभी तक हमने इन्हें बेचना शुरू नहीं किया क्योंकि उसकी दो रीज़न है। एक तो ये कि ये अंडा जो है ये हमारा ज़्यादा कीमती है क्योंकि ये फीड में नहीं है, ये फर्टाइल ऑर्गेनिक अंडा है। ठीक है, अपनी तकरीबन 7.5-8 माह जो है वो मुर्गी करके एज और उसके बाद अंडा दे रही है। इसलिए ये अंडा वो जो लोकल होता है फीड वाला अंडा उसके मुकाबले में जो है नहीं है। हमें खुद शर्मिंदगी होती है कि हम जब उसके मुकाबले में इस अंडे को रखें, क्योंकि इसमें हमारी मेहनत ज़्यादा है, हमारा जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा है। इस अंडे की रेशो जो है वो कम आती है। जब अंडे की रेशो कम आती है तो मतलब उसकी जो है वो प्राइस हाई हो जाती है। जहाँ हम दूसरी मुर्गी को फीड खिला के ज़्यादा रेशो ले सकते हैं, वहाँ हम इसको फीड नहीं खिलाते तो हमारी रेशो थोड़ा कम आती है, लेकिन जो रेशो आती है वो फुली ऑर्गेनिक आती है। लेकिन चले ये तो काफ़ी सारे दोस्त ऑलरेडी जानते हैं। और इस तरह का प्रोजेक्ट मैंने अभी तक जो वो सर्च करके मुझे 2 मिले हैं, इंडिया में मिले हैं, पाकिस्तान में मुझे अभी तक ऐसा कोई जो मेरी तरह का हो वैसा मुझे नहीं मिला। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अगर इंडिया के किसी दोस्त को चाहिए हो तो मैं उसको लिंक शेयर कर सकता हूँ। मैंने फेसबुक पेज बनाया, उसका भी मैं लिंक नीचे लगा देता हूँ। तो फेसबुक से मैंने भी देखा था, तो आप भी देख सकते हैं और फेसबुक पेज को फॉलो भी कीजिएगा। वही मेरी ID भी है, वही मेरा पेज भी है। तो खैर अब हम निकलते हैं इंशाल्लाह और मिलते हैं जी। अब मुबारक के पास जाके देखते हैं हमारा रास्ता कैसा रहता है। अगर हम बात करें मौसम की तो हमारे पास जो बेहतरीन मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और साथ में जो बारिश का समय बना हुआ है। लेकिन यह है कि अपना सफ़र शुरू करते हैं इससे पहले कि बारिश स्टार्ट हो जाए। साथ हमारा सफ़र जा रहा जी मज़दर अल्हम्दुलिल्लाह। आज जब वो जंगल में सफ़र करने का कुछ मज़ा ही लगा आ रहा है, पता नहीं क्या बात है, मज़ेदार। दिल कर रहा है बस इसी स्पीड में या इससे भी आहिस्ता 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 बस जाते जाएँ। और हमारा माल भी लोड है अल्हम्दुलिल्लाह और बड़ी एक्साइटमेंट भी फील हो रही है। और एक ऐसा समझ लें कि जैसे एक टारगेट था मेरे माइंड में अटका हुआ, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फुलफ़िल होने जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह जी। हम पहुंच गए जी घर और थोड़ा बहुत ज़रूरी सी बात है फिर मुर्गी हैं, इन्होंने कुछ बहुत तो गन करना ही होता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन खुशगवार। अब इन्हें एक बार ज़रा खोलते हैं, लेकिन अभी सिर्फ टोकरियाँ खोलते हैं। चूज़े जो हम खोलने हैं वो केज में जाकर खोलेंगे क्योंकि अभी इनका डे 1 है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है वो यहाँ से खोल के फिर बाद में यहाँ से पकड़नी मुश्किल हो जाए। तो और सेकेंडली ये कि मुबारक भी जब भी घर पे नहीं है, मुबारक ये मेरा काम वो भी आ जाएंगे साथ में और फिर उनको दिखा के उनका रिव्यू लेके वो भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह। और साथ जब उनका तोहफ़ा उनके हवाले कर देंगे। और हमारे पास स्टार्ट हो गई है बारिश। मैंने मुर्गियाँ और बाइक जब कर दी है शैडो के नीचे, और हमारी ये वाली मुर्गी जो है ना छलांग लगा के आ गई थी बाहर और बाइक पे बैठी हुई थी, बाइक की सीट पे आके बैठी हुई थी। फिर इसको बाइक की सीट से उठा के फिर दोबारा से बंद किया। हमारे मुर्गे और मुर्गियों को देते हैं कुछ टाइम रेस्ट, इन्हें आके खोलते हैं इंशाल्लाह। अभी हमें जाना है एक ज़रूरी काम। ये अंडे दे के आ रहे हैं हमारे एक मरीज़ को, दिस स्पेशल 1 मरीज़। तो ये को नज़र अंडे दे के आते हैं, फिर इंशाल्लाह उसके बाद भाई मुबारक के पास आके भाई मुबारक के पास बिठा के मुर्गियाँ और मुर्गे खोलेंगे, साथ उनका रिव्यू लेंगे कि उनकी नज़र में ये ब्रीड कैसी है। हमारा सफ़र जारी है जी इस टाइम 0 लाइन की तरफ। और क्या खूबसूरत नज़ारा जी, गंदम की जो कराई हो चुकी है, बादल आसमान पे छाए हुए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत। क्या कहने जी, हमारा सफ़र जा रहा है इस कच्चे पक्के रोड पे
मज़ेदार सा। और अल्हम्दुलिल्लाह जी इंजॉय करते करते हम लोग जब तकरीबन पहुंच चुके हैं और बड़ा मज़ा सफ़र रहा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे एक चीज़ की टेंशन भी है कि ऐसा ना हो कि भाई बारिक जो मेरे जाने से पहले चूज़े खोल दें। वैसे तो मैं वर्कर को बता के आया हूँ कि भाई बारिक को कहें कि अभी जब वो चूज़े ना खोले, लेकिन फिर भी अभी कोई अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का वो खोलते हैं या नहीं खोलते। और ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, गंदम। इन दिनों में चूँकि गंदम की जो है वो काफ़ी सारी मूवमेंट हो रही होती है, तो अक्सर ऐसा होता है कि ट्राली में गंदम डाली होती है तो कहीं कॉर्नर से या किसी जगह से या झटका लग के, जंप लग के या किसी तोड़े से गंदम जो है वो नीचे गिर जाती है। काफ़ी सारे परिंदे भी खाते हैं, परिंदे भी जब इन दिनों पेट भरा होता है उनका, तो यहाँ पे ज़्यादा गिरी थी तो भाई साहब जो है वो गंदम इकट्ठी कर रहे थे यहाँ से। चलो उस्ताद जी, बिस्मिल्लाह करो। बिस्मिल्लाह दी बरकत। ਸਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਗੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਅੰਡੇ ਦੇਗੀ। ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਅੰਡੇ ਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦੇ? ਬਰੀਡ ਤੇ ਪਹਿਚਾਨ ਦੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੈ ਬਰੀਡ ਤੇ ਪਹਿਚਾਨ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁੱਕੜੀਆਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਕੁੱਕੜੀ ਬਹੁਤਾ ਅੰਡਾ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਚੁੱਕੇ ਅੰਡਾ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਐਸੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਅੱਛੀਆਂ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਦੇਣ। ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਦੀ ਬਰਕਤ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੁਰਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਯੂਨੀਕ ਕਲਰ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਗੈਸ ਕਰੋ ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੇ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਥੋੜੇ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਕੈਸੀ? ਇਹ ਦੇਣੇ ਕੋਈ 50-60 ਆਂਡੇ ਸਾਲ 'ਚ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੇ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 50-60 ਦੇਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਕੋ ਮਾਰਨਾ ਉਹਦੇ ਦਾਬੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਦੇ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 240 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਂਡੇ ਦੇਗੀ ਕਮ ਸੇ कम इंशाल्लाह। मैं 40 के गए 240 तो उत्ते। तो जी ये रही हमारी पहली मुर्गी। कैसी लगी उस्ताद जी? माशाल्लाह बड़ा प्यारा रंग है, कलर भी प्यारा है, बाकी सब अच्छा है। हां नहीं बदन भी ठीक है। जी पहली आ गया उस्ताद जी ए वाली मुर्गी। ये तो ब्रीड तो ही जानते हो केड़ी वाला? देसी टाइप एम मिस्री टाइप है। मिस्री टाइप गोल्डन मिस्री जिन्हें कहते हैं सर। गोल्डन मिस्री तो नहीं, वो दूसरी होंदी लाल होंदी, गोल्डन ਜਿਹੜੀ मिस्री ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੀ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ नहीं, ਇਹਨੂੰ गोल्डन मिस्री टाइप कहते हैं। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये आ गई जी हमारे पास तीसरी। अभी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰੀਡ। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਪੰਜੇ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਡਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਓਵਰ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਰਾਊਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਵੇਟ ਵਧਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਅੰਡਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਵਰ ਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਕਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਚਿੱਟੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਵੇਟ ਹੈ ਤੇ ਆਂਡਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਠੀਕ। ਤੋ ਇਹ ਹੋਗੀ 4 ਮੁਰਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਜੀ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਕਲਰ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਲੈਣ ਦਾ। ਆਖਰੀ ਕਲਰ ਬਾਕੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਲਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਚੂਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਚੁਰ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਰਗੇ ਸਨ। ਸਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਭਾਰੇ ਮੁਰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। चलो भाई। ये वाला कलर भी जो वो अपने आप में अकेला ही था। और ये साजी का फेवरेट था जब छोटा होता था तब का। याद है साज? तेरा कलर साजन तब इसकी तारीफ की थी, मुझे अच्छी तरह याद था। तो आज जब उस साजी के घर में ही आ गया ये अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी साजा ये वेट ਵਧਾਣ ਗਿਆ ਤੇ ਆਂਡਾ ਅੱਛਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਖ ਨਾ ਵਾਈਟ ਪੰਜੇ weight ਭਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। माशाअल्लाह अल्लाह इसको। और आज साजी हुई गोल्डन मिश्री टाइप। अगर प्योर गोल्डन मिश्री ना ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾਰਮਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। और ये आ गई जी हमारे पास एक और खूबसूरत सी मुर्गी। और साजी ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁੱਕੜ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਕੁੱਕੜ। नहीं यार, दूसरे ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਲਕਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਕੁੱਕੜ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਲਈ ਨਹੀਂ,
जी ऑर्गेनिक दाना खाता है। और ये वाला कलर भी जो वो एक ही था हमारे फार्म हाउस पे। यार पहली मुर्गियों के नाम मिलता जुलता था। नहीं फर्क थोड़ा ही फ़र्क है, थोड़ा है ज़्यादा है। तो जी ये थे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 10 मुर्गियाँ और 2 मुर्गे उस्ताद जी के लिए। उस्ताद जी ने बोला था कि 1 मुर्गा, मैंने 2 लाए। मैं कहा चलो एक ही जगह कभी रेसिपी उस्ताद जी बना लेंगे अगर उनका दिल करेगा, या फिर जैसे वो डिसाइड करना चाहें, क्योंकि अभी उनकी चीज़ है भाई, हम नहीं इस बारे में कुछ कहते। और ये वाली मुर्गी भी ज़्यादा अंडे देने वाली है इंशाल्लाह। ज़ाहिर है हमें ज़रूरत भी ज़्यादा अंडों वाली मुर्गियों की है। अल्हम्दुलिल्लाह जी टोकरी कर ली हमने क्लोज। अब टोकरी लेके चलते हैं और अभी हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है डक्स, यानी कि जहाँ पे हमने रात को डक्स दी थी वहाँ पे जाना हमने इंशाल्लाह उस भाई साहब के पास। हम अहमद नाम है उनका। बतख डिलीवर करने में हमें जो टाइम लगा था ज़्यादा तकरीबन 2 घंटे लगे। तो उसकी रीज़न ये थी कि भाई साहब की तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी है। उनका नाम है अहमद। तो अहमद भाई को जो मैंने सारे का सारा पहले ग्राउंड समझाया कि ये ऐसे ऐसे करके आप इसको बनाएं, उनके साथ बनवाया, फिर सारे मामलात करके फिर उन्हें दे के आया। उनके पास फीड भी नहीं थी, सुबह सुबह मुझे कॉल आई थी, वो फीड लेके आए उनके लिए, दाना जो उनको डालना है उन्होंने। और उसके अलावा बाकी के जो उनके हालात हैं इंशाल्लाह वो भी जाके देखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब भी आप जानदार किसी को दें, स्पेशली जो लाइफ स्टॉक वाला होता है, किसी को सेल करे तो खैर खबर जो है उसकी लाजिम लेनी चाहिए कि ये ऐसा ना कि बेचारा जो मुश्किल में फंसा हो। क्या ख्याल है उस्ताद जी? बिल्कुल ऐसा ही है। जिसको भी आप जानवर बेचते हैं उसकी खैर खबर ज़रूर लेते रहा करें, क्योंकि वो आपके क्लाइंट हैं, आपके फॉलोअर हैं, तो उनका ख्याल ज़रूर रखा करें। नहीं मैं पूरी कोशिश करता हूँ। इवन 1-2 से वो बाहर होते हैं, लाइक एक कुवैत में हमारा कस्टमर है, एक USA से था और एक सियालकोट से भी था। और उनके साथ मैं टोटल जब इन टच रहा हूँ अनटिल और अनलेस के उनके जो बर्ड हैं बिल्कुल स्टेबल नहीं हो गए, 2-3 हफ्ते नहीं गुजर गए। मैं वक्तन जब खुद उनसे पूछता रहा और मैंने उनसे वीडियो मंगवाई, जो प्रॉब्लम आई छोटी मोटी वो भी हमने किया। अब जो काड़ा वाले भाई साहब थे उनके चूजे रास्ते में मर गए थे, तो उनको जब मैं कंपनसेट के तौर पे, सेटलमेंट के तौर पे जब मैंने उन्हें दोबारा से चूजे दिए थे, शायद आपने वीडियो में भी देखा होगा। हाँ नहीं मैंने देखी थी वीडियो। 8 चूजे दिए थे खाने के लिए और बाकी जो था वो इस तरह से। तो ये था कि जर्सी बात है भाई, हमारा कारोबार है तो कारोबार को जो है वो मेरा ख्याल है कि ईमानदारी से लेकर चलना चाहिए। दूसरा नफ़ा नुकसान तो कारोबार का हिस्सा है, वो भी जाता है, तो बड़ी बात नहीं होती, मगर कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर किसी का नुकसान आपकी वजह से हो रहा है तो उसको थोड़ा उजाला कर दें इसका। बिल्कुल, मैं तो नहीं कह रहा था कि मैं आपको पैसे भेज देता, अगर पैसे आप कहते हैं जितने आपके चूजे जब एक्सपायर हुए उतने चूजे भेज देते, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं आपका भी इसमें कोई कसूर नहीं, इसलिए पैसे तो मैं बिल्कुल नहीं लूँगा। और जो चूज़े हैं वो भी आप 50% आप 50% आप बियर करें, 50% जो मैं बियर करता हूँ। लेकिन इधर फिर हम नेक्स्ट डिलीवरी जब भेजी तो मैंने 50 के बजाय उन्हें एक्स्ट्रा चूजे जो वो भेज दिए थे, ताकि वो भी जो खुश होते। जैसे पता हमारे कस्टमर हैं, बाकी ये कि अल्लाह खैर करे, नए कस्टमर आएंगे तो कुछ बहुत वहाँ से प्रॉफिट होगा, तो कोई नहीं, हमारा जो है वो अल्लाह ताला रिकवर हो जाएगा, रिकवर जो है वो कर देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो बस इन्हें बांधते हैं, निकलते हैं इंशाल्लाह फिर अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह जी पेटियाँ होगी मेरी पैक, बेहतरीन थी, अब टेंशन वाली बात नहीं है, जितना मर्जी भागे दौड़े। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा सफ़र जा रहा है गाँव के बीचों बीच, शॉर्टकट मारा मैंने। क्या बात है, ये होता है ना असल गाँव का माहौल। खूबसूरत। और अल्हम्दुलिल्लाह जी ये रहा इनका केज, और इसमें जब काफ़ी सारी इन्होंने चेंजिंग्स की है, तो चले हम भी देखते हैं। ये देखें क्या बात है जी, खरबूजा लगाया है और वो भी इसके साथ बांध के। क्या बात है, क्या बात है जी, नाइस माशाल्लाह। और आप जब हमारी डक्स 100% ओके हैं, ये नीचे आके मर जानी थी, यहाँ बंदा ही कोई नहीं, लेकिन चलो जी ठीक है, हमारा बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आगे जिनकी फीड और ये आगे जिनका पानी, खूबसूरत। सभी के सभी चिक्स हमारे एक्टिव हैं और ऑनर भी आ गए हैं जी इन डक्स के। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा फिर रात का एक्सपीरियंस? बहुत मुश्किल रहा। मुश्किल रहा, लेकिन ये है कि बतख के बच्चे जो बच गए मरा कोई नहीं, ये फ़ायदा हो गया ना। फिर मुश्किल के बाद आसानी होती है। ये तकरीबन बस 2 से 3 दिन इनको जगा के रखोगे ना, फिर उसके बाद खैर है इनको, फिर नहीं मसला। और अभी 3-4 दिन के बाद ये जगह भी सारी ना आपकी थोड़ी पड़ जानी, फिर 50-50 कर लेना दोनों जगह पे। तब तक उस जगह को ना रेडी कर लो, जैसे इसको रेडी किया ना इसी तरह से उसको भी रेडी कर लो। चूज़ों पे जब मैं कीनली ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि इनकी जब क्या मूवमेंट है, क्या एक्टिविटी, साथ साथ जब मैं अहमद भाई को बताता जा रहा हूँ इनके साथ जब इसी तरह से आपने ट्रीट कर रहे हैं। और अभी यहीं खड़े खड़े महसूस होता है कि इनको जब एक बार धूप लगवा लीजिए, क्योंकि कल से जब इनको धूप नहीं लगवाई, धूप भी जो बहुत ज़रूरी होती है इनके लिए, क्योंकि हमारे पास धूप के साथ साथ ठंडी हवा है, तो यहाँ छाँव में जाओ ज़्यादा ठंडी हवा फील होती है, इसीलिए सारे के सारे चीज़ें ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं। या तो एक इनको पे ड्यूटी दी जाए, या तो ऑप्शन है कि इनको कुछ टाइम के लिए धूप लगवाई जाए, उससे भी जाओ ये बिखर बुखर जाएंगे, साथ घूम फिर लेंगे, मट्टी मुट्टी थोड़ी बहुत जो वो खा लेंगे, अच्छी होती है इनके लिए। और बतख के बच्चे जो छोटा बड़े शौक से निकाल रहे, दाबड़े में डाल रहे हैं, और दाबड़े में ही जाओ इन्हें इंशाल्लाह हम धूप में उठा देंगे। ले आओ दोनों हाथ से पकड़ो, हाँ ऐसे कुछ नहीं होता इन्हें,
अब इन्हें लेके चलते हैं धूप में और धूप में उल्टाते हैं। चलो भी काकियो खेडो मल्लो मौजा करो। थोड़े मालक ने तुहानू कढ़ना नहीं, मैं चलो मैं तुहानू घुमा घुमा लिया। क्या बात है जी, खूब इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात है माशाल्लाह। मज़ीद डकलिंग्स जब निकाली हैं तो ये वाली भी जो वासन के उनके पास चले गई हैं रीयूनाइट होने के लिए। जैसे जैसे छोटा बच्चा निकालता जाएगा सारी जब इस चीज़ उनमें मिलती जाएंगी। ना भाग के आगे साथ होगी, खूबसूरत भाग के आएंगी, भाग के मिलेंगी साथ। डक की जो है ना ये एक बड़ी अच्छी आदत लगती है मुझे कि ये रहती जो है वो इकट्ठा है। इनमें से कोई एक बच्चा वो उधर भी छोड़ के आएंगे ना तो सारी इसके पास आ जाएंगी या वो इनके पास आ जाएगा। एक बत्तख का बच्चा पकड़ो और वो उधर छोड़ के आओ दूर, एक अकेला कोई सा भी दूर छोड़ के आओ, छोड़ दो इधर ही, ठीक है रख दो। अभी देखिएगा भागता आएगा। अभी से समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ आ गया। आ गया भागता आ रहा। चेक कर इसे रेस्ट की समझ नहीं आ रही है समझ। अब आ गया ना, ये आ जाएगा। अब देख लिया सिंटैक्स को, ये आ गया जी अपने रेवड़ के अंदर। जस्ट अमल भाई को दिखाने के लिए ना दावड़ा भर ली। इसको फुल भरो, ऊपर तक भरो। थोड़ा अहमद साहब आपने पसंद आया एक बेबी, क्या बात है। चलो उन्होंने छोड़ो पानी से गाहक की तसल्ली के लिए हम इंजॉय कर रहे हैं चाय और साथ साथ जो है वो डक्स को माशाल्लाह उन्हें बता रहे हैं कि कैसे कैसे करके जब आपने मामलात करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी डक्स है वो बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह। हम जब अच्छे कोच बन गए हैं। ये रही जी अपनी बाइक, बस अब निकलते हैं इंशाल्लाह वापस को। टाइम बहुत ज़्यादा लग गया और अभी हमारा सफ़र बहुत लंबा है। हो सकता है कि मुझे जब रस्ते में भाई मुबारक के पास भी रुकना पड़ जाए कुछ टाइम के लिए, तो वहाँ बन रही है मज़ेदार सी रेसिपी। तो आज सारा दिन जब हमारा ऐसे गुजर गया और अब जब हम फार्म हाउस पर भी जाना है क्योंकि टोकरी जब मैं फार्म हाउस की लेके आया हूँ ये वापस भी पहुँचानी है हमने। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम पहुँच चुके हैं भाई मुबारक के पास, खूबसूरत सा किचन। और सादी ने रेसिपी फाइनली तैयार कर ही ली। मुझे लगा शायद सादी ने नहीं खिलाने, लेकिन सादी ने फिर भी जो तैयार करके मुझे जल्दी जल्दी खिलाने लगे इंशाल्लाह। सही कैसी तैयार हुई होगी वो आप खा के बताना ना कैसी तैयारी। अभी काम ऐसी करना, खाइए भी ऐसी दसिए भी ऐसी। चलें जब साजी कह रहे हैं तब जैसी बात हो, साजी की माननी पड़ेगी हमें। खाएंगे भी हम, बताएंगे भी हम कि कैसी है। लेकिन यकीन माने खुशबू इतनी कमाल की कि मुंह में बस पानी आना शुरू होता है, दिल कर जल्दी जल्दी खा जाएं। हमारे रास्ते में इस तरह के तालाब है काफ़ी सारे, और अभी मैं आ रहा था तालाब के किनारे बंदर बैठा हुआ था मछली पकड़ने के लिए। मैं कहा बहुत अच्छे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए जी वापस अपने ओपन फार्म में और हमारे डकलिंग्स इंजॉय कर रहे हैं जी, घूम फिर रहे हैं, चीज़ें उठा के भाग रहे हैं माशाल्लाह, एक्टिव हो गए हैं। और यहाँ पे धावा बोल दिया जी मुर्गियों ने और डकलिंग्स से वो डर रहे हैं उनसे। चलो चलो भाजो 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 भाजो। अपनी डकलिंग्स को हमने खुला छोड़ा है और ये जब क्या बात है, खूब वहाँ से मिट्टी खाती है, मिट्टी खा के भाग आती हैं। नाम लिया तो इधर को आ गई हैं। ओके हो गई बरका वजह अल्हम्दुलिल्लाह कर रही सारी की सारी इंजॉय खूबसूरत। मैं जैसे घूमा और मुझे आवाज़ आ रही थी साइड से किसी छोटे बर्ड की। मैंने देखा ये वाली चिड़िया, मुझे लगा शायद हमारा कोई बर्ड जो है ना वो इस साइड पे चला गया है। तो मैंने सारा देखा, देख जब मेरा ध्यान पड़ा ना छत पे, तो ये वाली चिड़िया बोल रही थी बिल्कुल छोटे बेबी की तरह। हमारी डकलिंग जो है फिर से नहाने के लिए आ गई हैं। अभी इनको नहीं नहलाना। चलो चलो बात चलो 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 और आ गई हैं। चलो 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 वापस को चलो चलो चलो, क्योंकि अभी हमारे पास सूरज है वो नीचे जा चुका है। अगर अभी गीली होंगी तो नुकसान दें। अभी क्योंकि छोटी है ना इसलिए अभी इन्हें ज़्यादा नहीं नहलाना होता। चलो मैं तो जब अपने डक्स को चरा रहा हूँ डकलिंग्स को, और अभी जब टाइम आ गया हमारे पास काफ़ी लेट ही। और ये देखें जी हमारे पास चांद और इसके अपोजिट साइड पे सूरज। अब जब हम ज़रा अपने बड़े जूतों को अंदर कर देते हैं और इनको जब ज़रा घूमने फिरने देते हैं अभी। चलो 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 शाबाश 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 शाबाश, ताकि इन्हें पता लगे कि भाई कैसे कैसे जब हमने बात माननी। माशाल्लाह मट्टी शट्टी खा रहे हैं, सारा कुछ खा रहे हैं। खा पी लें जी, खा पी लें। और जहाँ जहाँ जाके हम बात करते हैं हमारे पीछे पीछे आ जाते हैं यार, बड़ा मज़ा आता है यकीन माने।
बड़ा मज़ा आ रहा है इन्हें भगाने का, लेकिन ये कि टाइम हमारे पास थोड़ा मौसम ठंडा होना शुरू हो गया, इनको जल्दी जल्दी जब बंद करते इससे पहले कि बीमार होना शुरू हो जाए।